वेलकम टू गोल्ड 79 अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड रिएक्ट होते हैं अल्फा हेलो ईस्टर से, अल्फा हेलो ईस्टर के साथ, ठीक है। और हमको बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर मिलता है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं एक्स। देखो ये ईस्टर ग्रुप है। जब भी कार्बोनिल कार्बन के बाजू में ओ आर यानी ओ और अल्किल ग्रुप लगा रहता है, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? ईस्टर। और अल्फा पोजीशन पे ये कार्बोनिल कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है, एक्स यानी हेलोजन। और एक्स हो क्या क्या सकता है? तो एक्स हमारा फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो सकता है। हेलोजन हमारे ये चार पॉसिबल है। एक्स तो अल्फा हेलो, ये अल्फा पोजीशन है। अल्फा हेलो ईस्टर जब कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, ऐसे कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल और फर्दर हाइड्रोलिसिस यानी H3O+, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनाता है। बीटा हाइड्रोक्सी क्या बनाता है? ईस्टर। ऐसे बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। बीटा कैसे? ये अल्फा है और ये बीटा कार्बन है, इसलिए बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिड ग्रुप आ गया, तो इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर अल्फा हेलो से बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बन जाता है। बनता कैसे है? हम मैकेनिज्म अगर देखेंगे, मैकेनिज्म के थ्रू गो थ्रू जाएंगे, तो हमको पता है जिंक है, मेटेलिक फॉर्म में है, तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन गुड डोनर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो क्या करेगा? यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है पूरे सिस्टम में, तो इसको इलेक्ट्रॉन यहां देगा, इस कार्बन पे देगा, और ये बॉन्ड एक्स पे ओपन हो जाएगा। एक्स यानी हेलोजन होता है, हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये बॉन्ड सब्स्टिट्यूट होगा, जिंक के इलेक्ट्रॉन से। कैसे बनेगा? ये O, ये R। तो यहां से अगर X चला जाए, X निगेटिव चला जाए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, वो स्टेबलाइज होगा जिंक से। कैसे? अगर यहाँ जिंक आके लग गया ऐसे, जिंक, तो ये पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। अब जिंक ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए इस कार्बन पे, तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और वो इस एक्स के साथ कंबाइन कर जाएगा, यानी ये जो बनेगा जिंक और एक्स यानी हलाइड इसके साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इसके और जिंक के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये बॉन्ड जो हो सकता है ये किस पे शिफ्ट होगा? इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, और जिंक जो है एज ए पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O, ये R, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और जिंक X, और इस पे पॉजिटिव चार्ज ये निकल गया। ये जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, यहाँ पे
क्योंकि ये कार्बोनिल का कार्बन पॉजिटिव होता है और ये वाला निगेटिव होता है, ऑक्सीजन निगेटिव होता है। इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज अटैक करेगा। कैसे, तो ये C डबल बॉन्ड O है, इधर आ रहे, इधर आ रहे, ये वाला जो कार्बन आयन है इस पे अटैक करेगा और ये ओपन हो जाएगा। कैसे दिखेगा, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ रहे, ये वाला मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे रिएक्शन हुई, इसने अटैक किया इस पे, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, ये ओपन हो गया, O ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, एक R ग्रुप लगा है और दूसरा R ग्रुप लगा है। हाइड्रोलिसिस होगा, मैंने बताया यहाँ पे H3O प्लस हम लोग जनरली यूज करते हैं फॉर हाइड्रोलिसिस। इसमें का जो H प्लस है वो यहाँ पे आके लगेगा और हमारा प्रोडक्ट ये वाला दिखेगा। आप देख सकते हैं ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला बीटा कार्बन है, बना क्या, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। घर की खेती है, कुछ भी बना लो, नहीं, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर ही बनेगा। ठीक है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में क्या होगा, अल्फा हेलो कंपाउंड रिएक्ट करके क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। इसका जनरलाइज एग्जांपल हमने ये वाला देखा, अभी उसका रियल एग्जांपल देखें। ये वाला रिएक्शन, ये एग्जाम्पल है, ये कीटोन है, ये ईस्टर है। पहले ये उल्टा लिखा हुआ था, इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इधर का उधर लिख दिया तो कंफ्यूजन हो जाता है। ये पहले लिखा हुआ था ईस्टर, अभी मैंने इसको बाद में लिख दिया, कार्बोनिल पहले लिख दिया। तो चाहे इस हाथ से खाओ चाहे उस हाथ से, खाना दोनों को सेम ही पड़ेगा, खाना मुंह में ही जाएगा। यानी ये वाला और ये वाला रिएक्शन इधर लिखो चाहे इधर लिखो, दोनों भी सेम ही है, अटैक करेगा। ये वाला जो अल्फा हेलो ग्रुप है फिर क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन होगी जिंक। अच्छा, ये THF लिखा हुआ है, THF क्या होता है, तो THF होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, THF। ये वाला जो सॉल्वेंट है, ये वाला एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं इस रिएक्शन मीडियम में, THF एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, हमने देखा जिंक के पास में इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्योंकि मेटेलिक फॉर्म में है, कहाँ अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे अटैक करके इस Br को निकाल देगा। जिंक यहाँ पे अटैक करके इस Br को निकालेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये इथिल, और यहाँ से ये चला गया, इसको लगा जिंक, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव जो है Br निगेटिव के साथ स्टेबलाइज होगा। इसको कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं, आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, आयन से स्टेबलाइज कर रहा है इसलिए आयोनिक बॉन्डिंग। अभी देखो यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है इस पे, कार्बन पे, और जिंक पॉजिटिव निकल जाएगा। यानी फर्दर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O इथिल, इथिल का मतलब CH2CH3, इथिल मतलब CH2CH3, इथिल ग्रुप। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये गो थ्रू हो सकता है रेजोनेंस के। ठीक है, तो ये स्टेबल भी है, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, फिर ये वापिस यहाँ आएगा,
और ये वाला फिर से ओपन हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलता है। तो ये वाला जो कार्बन आयन है वो स्टेबल हो जाता है। ये वाला कार्बन आयन इस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, और इस मॉलिक्यूल में रिएक्शन सेंटर कहाँ है, कहाँ रिएक्शन हो सकती है, तो ये कार्बोनिल कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है यहीं पे है, इसी सेंटर पे है। ये वाला पॉजिटिव है पार्शियल, और ये वाला पार्शियल निगेटिव है। अटैक क्या होगा, इस कार्बन आयन का अटैक होगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये ऑक्सीजन पे ओपन हो जाएगा। कैसे दिखेगा, ओ निगेटिव, और यहाँ पे अटैक हुआ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पे अटैक हुआ है इस कार्बन का, जिसको क्या लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ इथिल। और इसका हम हाइड्रोलिसिस अगर करा दे H3O प्लस के साथ, तो H प्लस जो है वो कहाँ आके लगेगा, यहाँ पे आके लगेगा। हमको कुछ कैसे दिखेगा, O, ये H हो जाएगा, यहाँ पे इथिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, और ये इथिल। ओके, ये बहुत कैसे भी तो दिख रहा है, लेकिन इसको सही से लिखते आना चाहिए, हमको सही से लिखते आना चाहिए। और पेपर में करता ही क्या है कि यहाँ पे जो ओरिएंटेशन से हम जाते हैं, गो थ्रू होते हैं, वो ओरिएंटेशन होता ही नहीं है पेपर में। ABCD जब ऑप्शन प्रोवाइड करता है तो इसको घुमा के लिखता है। अब दिख ऑप्शंस में हमको ये कैसे दिखता है, ऑप्शन में दिखेगा कुछ ऐसे, ये वाला जो एग्जांपल है कैसे दिखेगा, जो प्रोडक्ट आया, ये C डबल बॉन्ड हो, ये मिथिल है, इस पे ये H लगा हुआ है, इथिल ग्रुप लगा हुआ है, और एक मिथिल ग्रुप लगा है। ये वाला सेम ऐसे दिखेगा ऑप्शन में। हमको लगता है कि हमने ये बनाया और ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, लेकिन ये होता है, ऐसे दिखता है। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन या स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होती है उसको बराबर तरीके से स्पेस में अरेंज करना होता है। कैसे अरेंज करते हैं, ये एक कार्बन है, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और ये पांच कार्बन, जो भी लॉन्गेस्ट चेन रहती उसको इन स्ट्रेट लाइन लिख लेने का, एक दो तीन चार और ये पांच, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच कार्बन को लिख लिए। फिर देखने का कि पहले कार्बन पे कार्बोनिल है, पहले कार्बन पे कार्बोनिल है, दूसरे कार्बन पे कुछ नहीं है, तीसरे कार्बन पे एक इथिल ग्रुप लगा है, ओ सॉरी, तीसरे कार्बन पे एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा है और एक मिथिल ग्रुप लगा है। ऐसे इसका कन्वर्जन हो जाएगा इजीली। नहीं तो हम बनाते कुछ है, पेपर पे दिखता कुछ है और ऑप्शन में मिलता ही नहीं है। और एग्जांपल देखेंगे, अल्फा हेलो ईस्टर है, अल्फा हेलो ईस्टर है, और कीटोन है, क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनेगा। ये ओ एच हो जाएगा, यहां से अटैक होगा इस हेलोजन वाले ग्रुप पे जिसको मिथिल लगा है और जिसको कार्बोनिल लगा है, यानी ये वाला ईस्टर ग्रुप CH3, ऐसे ये CH3 रहेगा। यहाँ पे ये जो है CH3 है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है CH3। कैसे आएगा, तो मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। जिंक है, जिंक के पास इलेक्ट्रॉन है,
जिंक है, जिंक के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस क्लोराइड को सब्स्टिट्यूट कर देगा जिंक, इस क्लोराइड को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा ओ CH3, यहाँ पे जिंक आके लग जाएगा और जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, जो किसके साथ बैलेंस होगा, Cl नेगेटिव के साथ। अब ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो ये बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो सकता है, कार्बन पे। तो कार्बन पे अब नेगेटिव चार्ज आएगा, OCH3। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जो आया वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो सकता है, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे ओपन हो जाएगा, फिर वापस आएगा, ये वाला बॉन्ड फिर से वापस आएगा, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतना ही हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा रहेंगे, यानी मोर रहेंगे, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी, स्टेबिलिटी मोर रहेगी। यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये क्या है, ये अनदर मॉलिक्यूल जो कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड है इस पे अटैक करेगा, ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, कैसे बनेगा, ओ इस पे निगेटिव और आके लगा, ये वाला कार्बन अटैच हुआ, अब इसको लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O और O CH3 और एक साथ में मीथेन। यहाँ पे H3O प्लस की रिएक्शन होगी, H3O प्लस की रिएक्शन होगी, यहाँ पे H आ जाएगा, H3O प्लस के साथ रिएक्शन अगर हुई तो यहाँ पे OH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बोनिल है, एक मीथिल है और OCH3 यहाँ लगा है। ठीक है, ये कुछ आपको ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकती है। होता क्या है कि यहाँ पे अनस्टेबिलिटी होने की वजह से, हिंडर्ड दो ग्रुप बल्कि ग्रुप होने की वजह से क्या होता है, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH ये निकल के एलिमिनेशन हो जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये आउट हो जाता है और प्रोडक्ट हमको कुछ ऐसे मिलता है। प्रोडक्ट हमको कैसे मिलता है, मिथिल, ऐसा वाला प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल है वैसे रिफॉर्मेट्स की। मेन थिंग ये है कि अल्फा हेलो ईस्टर अगर कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर हमको इसमें मिलता है। मेन थिंग यही है। और होती कहाँ पे है रिएक्शन, मींस इसमें मेटल यूज होता है, मेटल यूज होता है फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्फा हेलो ग्रुप। फिर से एक एग्जांपल देखते हैं।
ये वाला, ये कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड है और ये अल्फा हेलो ईस्टर है। क्यों अल्फा? ये वाला क्या है? कार्बन अल्फा है जिसपे हेलोजन लगा हुआ है। जिंक मेटल है, जिंक मेटल क्या करेगा? इसको सब्स्टिट्यूट करेगा और हमारा जिंक मेटल क्या करेगा? इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, ये यहां से ऐसे निकल जाएगा। ओ, यहाँ पे ओ इथिल, यहाँ पे आके क्या लगा? जिंक, और जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो बैलेंस होगा किसके साथ? आई नेगेटिव के साथ, आई नेगेटिव के साथ। अब ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, किसके? कार्बन के और जिंक के, क्योंकि जिंक मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है। नॉन मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है, नॉन मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है, ध्यान रखने वाली बात है। नॉन मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लार्ज होती है या मोर होती है? लार्ज होती है। तो क्या होगा? ये बॉन्ड कार्बन पे ओपन हो जाएगा, कार्बन आयन बनेगा। ये कार्बन आयन बन गया, ये कार्बन आयन कार्बोनिल पे अटैक कर सकता है। ये कार्बन आयन कार्बोनिल पे अटैक कर सकता है। आगे रिएक्शन का स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? तो ये ओ निगेटिव यहाँ पे अटैक किया तो ये ऑक्सीजन पे ओपन हो गया, ये ओ निगेटिव दिख रहा है। यहाँ पे अटैक हुआ किस कार्बन का? इस कार्बन का। ये कार्बन है जिसको लगा हुआ एक फिनिल रिंग है, फिनिल रिंग है ये वाला। इस कार्बन को लगा हुआ क्या है? फिनिल रिंग है। और दूसरा वाला ये ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है, ओ ओ इथिल। और इसका जब हम H3O प्लस के साथ रिएक्शन करेंगे यानी हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O प्लस के साथ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आके लग जाएगा। कैसे दिखेगा? O, ये हो गया H, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे फिनिल रिंग है, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये O इथेन। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट हमको ये वाला मिलेगा। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है वैसे तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन के। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। अल्फा हेलो ईस्टर दिख रहा है, कार्बोनिल दिख रहा है, ये अल्फा ग्रुप है। अल्फा पे क्या है? हेलोजन है, और ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है। अल्फा हेलो ईस्टर है, अल्फा हेलो ईस्टर हम लोग कहाँ यूज करते हैं? रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में। अल्फा हेलो ईस्टर विथ कार्बोनिल कंपाउंड,
कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड। कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड, तो क्या मिलता है हमको? प्रोडक्ट जो है वो बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। कैसे मिलेगा? रिएक्शन कैसे होती है? जिंक मेटल के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। जिंक मेटल क्या करेगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, मेटेलिक फॉर्म में है तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और डोनेट करने के लिए दोनों ही मॉलिक्यूल में अगर देखें हम तो कहाँ रिएक्शन सेंटर है? तो सबसे जो ज्यादा मोर रिएक्टिव सेंटर है वो यहीं पे है, क्योंकि कोई भी अटैक होने से पहले लिविंग ग्रुप लीव आउट होगा। अगर पूरे रिएक्शन मीडियम में कहीं पे भी लिविंग ग्रुप है तो वो क्या होगा? लीव आउट होगा, लीव आउट हो जाएगा लिविंग ग्रुप अगर है तो। लिविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? तो हलाइड होते हैं, और क्या होता है? ओ आर होता है, और क्या होता है? ओ एच होता है, और देन आर होता है। सबसे पहले लीव आउट होने वाले हेलोजन होते हैं, उसके बाद ओ आर ग्रुप यानी ईस्टर ग्रुप लीव आउट होता है, फिर हाइड्रोक्साइड एंड देन अल्किल ग्रुप लीव आउट होता है। ये लिविंग ग्रुप टेंडेंसी है। जिंक है, मेटल जो इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से सीएल बाहर हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी एच थ्री, यहाँ पे कार्बनायन फॉर्म होगा। ओ सॉरी, यहाँ पे जिंक ने अटैक किया, अभी जिंक आएगा, ठीक है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये सीएल के साथ जो निगेटिव है उसके साथ आयोनिक इंटरेक्शन करके खुद को स्टेबलाइज करेगा। अब ये बॉन्ड जो है किधर ओपन होगा? इस कार्बन पे ओपन होगा, और कार्बन आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बन आयन। और ये कार्बन आयन इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा। ये यहाँ पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड ऐसे ऑक्सीजन पे ओपन होगा। ये O ओपन हो गया, O निगेटिव बन गया, यहाँ पे आके ये ग्रुप लगा है जिसको ईस्टर ग्रुप लगा है, O O CH3। ऐसे अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, हमको पता है हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, H3O+, इसको वर्कअप भी बोलते हैं। कहीं कहीं रिएक्शन में क्या होता है, H3O+ नहीं देता है, या तो आपको देगा H+, या लिखा देगा वर्कअप, वर्कअप ऐसे लिखा देगा। तो तीनों का मतलब एक ही होता है, H3O+ ले लो, H+ ले लो, या फिर वर्कअप ले लो। यहाँ पे आके क्या लगेगा? हाइड्रोजन या प्रोटॉन। H+ आके लगता है, इसलिए प्रोटॉन या हाइड्रोजन। ये OH हो गया, ये आया, और ये हमारा ईस्टर ग्रुप है OCH3। यहाँ पे ये रिएक्शन अनस्टेबल होती है, क्यों अनस्टेबल होती है? और आगे प्रोडक्ट हमको मिलता है एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। ये हाइड्रोजन जो होता है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है इसका बॉन्ड, और OH लीव आउट हो जाता है। क्यों? यहाँ पे जो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा वो कंजुगेशन में जा सकता है फिनिल रिंग के साथ, तो कॉन्जुगेशन में जाएगा यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगे मतलब मॉलिक्यूल और भी स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड OCH3 ऐसे मॉलिक्यूल मिलेगा। ये डबल बॉन्ड क्यों आया, यहाँ से वाटर क्यों निकल गया? क्योंकि ये बॉन्ड जो है ये रेजोनेंस में जा सकता है किसके? बेंजीन रिंग के साथ, ऐसे, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, और मैंने बताया कि
नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा रहेंगे उतना ही प्रोडक्ट क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, ये थी आज की रिएक्शन रिफॉर्मेट्स का। आगे और भी हम लोग देखते रहेंगे। कीप वॉचिंग Gold 79 and keep learning with the NITian. Thank you.